हेलो स्टूडेंट, आज हम जीके के कुछ क्वेश्चन को पढ़ेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, जिब्राल्टर जलडमरू मध्य किन दो देशों के बीच है। तो ये जिब्राल्टर जलडमरू मध्य जो है ये मोरक्को और स्पेन के बीच है। तो जिब्राल्टर जल संधि पूरब में भूमध्य सागर को और पश्चिम में जो है अटलांटिक महासागर से ये जोड़ती है। दूसरा क्वेश्चन है, प्रिंसिपिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो प्रिंसिपिया नामक पुस्तक के लेखक न्यूटन है। और न्यूटन ने ये जो गति के नियम और गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत, इन दोनों को न्यूटन ने प्रतिपादित किया है। तीसरा क्वेश्चन है, हीरे का सबसे बड़ा व्यापार केंद्र किस देश में स्थित है। तो ये बेल्जियम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अक्षांश रेखा का 1 मिनट कितना होता है। तो अक्षांश रेखा का 1 मिनट 1 नॉटिकल मील के बराबर होता है। 1 नॉटिकल मील जो होता है 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। नॉटिकल मील हो या समुद्री मील, ये दोनों लंबाई की इकाई है। अगला क्वेश्चन है, नदी की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो नदी की 3 अवस्थाएं होती हैं, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। जब नदियों की जो 3 अवस्थाएं हैं, तो जो नदियां जब युवावस्था में होती हैं ये पर्वतीय ढाल पे होती है। पर्वत से मतलब नीचे की ओर पर्वतीय ढाल पर होती हैं और इस अवस्था में नदियां जो हैं अपर्दन ज्यादा करती हैं। दूसरा अवस्था इनका प्रौढ़ावस्था होता है और प्रौढ़ावस्था में जो नदियां होती हैं ये मैदानी क्षेत्र में आ जाती हैं, पर्वतीय क्षेत्र से मैदानी क्षेत्र में आ जाती हैं। और यहाँ जब मैदानी क्षेत्रों में पहुंचती हैं तो ये अपर्दन और निक्षेपण दोनों काम करती हैं। लेकिन जब वही नदियां वृद्धावस्था में पहुंच जाती हैं तो ये अपने मुहाने पर पहुंच जाती हैं। जहाँ पे नदी जाके मिलती है उसी को मुहाना कहते हैं। तो वृद्धावस्था में नदियां अपने मुहाने पर पहुंच जाती हैं और यहाँ पे ढाल जो होता है बहुत कम होता है। और बहुत कम ढाल होने के कारण ये मतलब अपने साथ जो गाद वगैरह कुछ होता है वो लेकर बह नहीं पाती हैं, इसलिए ये निक्षेपण कर देती है। तो ये वृद्धावस्था में नदियां कुल निक्षेपण का काम करती हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 वितरिकाओं के बीच जब सिल्ट जमा हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं। सिल्ट जो होता है गाद को सिल्ट कहते हैं। तो 2 वितरिकाओं के बीच जब सिल्ट जमा हो जाता है तो उसे डेल्टा कहते हैं। ये डेल्टा जो होता है इसे गंगा का डेल्टा है, ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, ये सबसे बड़ा डेल्टा है। इसी डेल्टा को, गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है, इसी को सुंदरबन का डेल्टा भी कहते हैं। डेल्टा जो होता है ये बहुत उपजाऊ होता है। अगला क्वेश्चन है, क्षत्रक शिला का निर्माण किसके द्वारा होता है। तो क्षत्रक शिला का जो निर्माण होता है ये पवन के द्वारा होता है। क्योंकि जब कोई चट्टान, मतलब जैसे कठोर चट्टान और मुलायम चट्टान दोनों होते हैं, तो मुलायम चट्टान को जब वायु अपरदित कर देती है, यानी काट छाट के जब उसको निकाल देती है, तो उसका जैसे नीचे का अगर भाग है, नीचे मुलायम चट्टान है और ऊपर कठोर चट्टान है, तो नीचे वाला जो चट्टान है मुलायम, ये वायु जब उसको अपरदित कर देता है, मतलब काट उठ के जब निकाल देता है, तो ऊपर जो कठोर चट्टान बचता है वो छाते की तरह हो जाता है। इसलिए छाते की आकृति होने के कारण उसको क्षत्रक शिला कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में असंख्य तारों के समूह को क्या कहते हैं। तो ब्रह्मांड में असंख्य तारों के समूह को आकाश गंगा कहते हैं। आकाश गंगा जो होता है इसका आकार जो है सर्पिलाकार होता है। और ये सर्पिलाकार जो आकार होता है, सर्पिलाकार जो ये मतलब क्या कहते हैं आकाश गंगा होती है, तो इसके सर्पिलाकार भुजा के मतलब उसके भुजा मतलब उसके किनारे किनारे जो भुजा होते हैं उसके किनारे किनारे तारे रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, आकाश गंगा के मध्य भाग को क्या कहते हैं। तो जो बीच का भाग होता है, मतलब मध्य का जो भाग होता है आकाश गंगा के, उसको बल्ज कहते हैं। बल्ज में एक ब्लैक होल होता है, इसी में ब्लैक होल पाए जाते हैं जिसमें तारों की संख्या अधिक होती है। तो तारों की संख्या जो अधिक होती है किसमें होती है, ब्लैक होल में। और जो हमारी आकाश गंगा है, हमारे आकाश गंगा का नाम मंदाकिनी है। धन्यवाद।